आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि हमारी जो मुस्लिम माएँ बहनें हैं वो बिज़नेस करना चाहती हैं, वो घर बैठे काम करना चाहती हैं, कुछ अर्निंग करना चाहती हैं, इनकम करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो घर बैठे भी कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे कामों के बारे में बताऊँगी जिसमें से अगर आपने एक काम को भी चुना और अगर आप दिल लगाकर अगर आप उस काम को करेंगी तो यकीनन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको तरक्की ज़रूर हासिल होगी। और सबसे बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ यही है कि आप उन सभी कामों को घर बैठे भी कर सकती हैं। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहला काम कि वो पहला काम कौन सा है जिसे आप कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो पहला काम है वो है ब्यूटी पार्लर का। आई नो यू नो दिस, आप जानती हैं इसे अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा अभी ग्रो कर रही है। और अगर आपको ब्यूटी पार्लर का कोर्स आपने नहीं किया है तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके आसपास अगर कोई गवर्नमेंट के थ्रू अगर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया जा रहा है तो आप वहाँ पर अपना एडमिशन करवा सकती हैं। इसके लिए बस थोड़ा सा आपको मैट्रिक तक के डिग्री की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा इसमें हाई क्वालिफाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं और सीख कर आप अपने घर पर ही ब्यूटी पार्लर जो काम है वो उन्हें शुरू कर सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, मैं यहाँ पर दोनों बात बताऊँगी, जो पढ़ी लिखी हैं वो कोर्स कर सकती हैं और जो पढ़ी लिखी नहीं हैं वो एक काम कर सकती हैं कि वो जिस एरिया में रहती हैं अगर वहाँ पर कोई ब्यूटी पार्लर का काम कहीं होता है, कोई सेंटर है, अगर ब्यूटी पार्लर का काम कहीं करवाया जाता है, सर्विसेज दी जाती हैं, तो आप वहाँ जाएं और जो भी ऑनर हैं आप उनसे बात करें। वो लोग क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट आपको देना पड़ता है और वो लोग आपको जो कोर्स है वो करवाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जब किसी ब्यूटी पार्लर वाली से आप बात करेंगी तो उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, सारी चीज़ें होंगी, आपको ख़रीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप वहाँ पर आसानी से सीख सकती हैं। सिर्फ़ आपको कुछ अमाउंट वहाँ पर पे करना पड़ेगा। अगर वो अगर पैसे नहीं भी लेती हैं तो वो आपको अपने पास काम पर भी रख सकती हैं, जिससे कि आपको ये एक फ़ायदा होगा कि आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे और आप काम भी सीख सकती हैं। लेकिन अगर उनके पास इतने स्टाफ हैं कि वो आपको स्टाफ के रूप में नहीं रख सकती हैं तो आप उनसे बात कीजिए कि आप उन्हें कुछ पे करेंगी और बदले में वो आपको अपना कोर्स सिखाएंगी। और जब आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर लेती हैं तो फिर आप वो सारी चीज़ें जो उस काम में यूज़ होता है आप वो सारी चीज़ें अपने यहाँ रख सकती हैं और फिर घर से ही आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। लेकिन सीखने के लिए आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप अपने एरिया में किसी ब्यूटी पार्लर जहाँ पर करवाया जाता है वहाँ से आप कोर्स कर सकती हैं। यकीन माने इनमें बहुत अच्छी इनकम है। अगर आप जब सीख जाएंगी, अपना एक सेंटर खोल लेंगी, तो फिर आप क्या कर सकती हैं कि आप स्टाफ भी रख सकती हैं और उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा और आपकी इनकम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है सिलाई की, ठीक है, स्टिचिंग। ओके, तो ये जो चीज़ है आप कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है, अगर आप अच्छी तरह से ड्रेस को सिल सकती हैं तो आप उन्हें क्या कर सकती हैं, आप अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा सकती हैं कि यहाँ पर सिलाई का काम किया जाता है, ठीक है। तो इससे भी आपकी इनकम अच्छी हो सकती है और फिर आप इसमें भी अपने स्टाफ रख सकती हैं, किसी लेडीज़ स्टाफ को रख सकती हैं और आप अपने बिज़नेस को आसानी से बढ़ा सकती हैं। नेक्स्ट है कि आप ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं कि आप बच्चों को पढ़ा सकती हैं,
अगर ज़्यादा अगर नहीं पढ़ी लिखी हैं, इंटर या ग्रेजुएशन तक ही पढ़ी लिखी हैं, तो आप काम कर सकती हैं कि आप छोटे बच्चों को ट्यूशन दे सकती हैं। अगर आपने एमए नहीं किया है, पीएचडी नहीं किया है, आप ग्रेजुएशन तक ही हैं, तो छोटे बच्चों को आप अपने अकॉर्डिंग जितनी क्लास तक को आप ट्यूशन दे सकती हैं, आप उन्हें पढ़ा सकती हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि आपको एक बोर्ड लगाना होगा और आप ये उसमें लिख सकती हैं कि इतने से इतनी क्लास तक को आप ट्यूशन पढ़ाएंगी। तो इससे क्या होगा कि पहले 1-2 बच्चे ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर आपकी पढ़ाने की जो तरीके हैं अगर आपके अच्छे हैं तो माशाल्लाह आपके पास बहुत ही ज़्यादा ट्यूशन आएंगे और आपका अपना एक कोचिंग सेंटर होगा, जिससे कि आपकी जो इनकम है वो अच्छी होगी। और नेक्स्ट मैं बात करूं तो नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके घर वाले इजाज़त देते हैं तो आप नर्सिंग का कोर्स कर सकती हैं। नर्सिंग का कोर्स करने पर जब आपके पास डिग्री आ जाती है तो आप घर पर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। मसलन किसी को अगर इंजेक्शन लगवाना हो, किसी को अगर बैंडेज करवाना हो, तो इस तरह के सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकती हैं और घर बैठे अपने काम को ग्रो कर सकती हैं और अच्छी खासी इनकम आप कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर मैं काम की बात करूँ तो आप प्ले स्कूल खोल सकती हैं। अगर आपके पास इतनी जगह है कि आप प्ले स्कूल उसमें चला सकती हैं, 4-5 रूम भी काफ़ी होते हैं। अगर नहीं है तो जिनके पास ऐसे एरिया हैं तो आप उनसे बात कर सकती हैं और पार्टनरशिप में आप अपने काम को शुरू कर सकती हैं। और इसमें प्ले स्कूल चलाने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा और अच्छे स्टाफ रखने पड़ेंगे। और स्टाफ अगर आप पहले शुरू में नहीं रखना चाहते तो घर के लोग ही एक टीचर के रूप में आप वहाँ पर काम कर सकते हैं और फिर बाद में जब आपका स्कूल अच्छी तरह से ग्रो होगा तो आप स्टाफ रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है हेड मसाज सेंटर। हेड मसाज सेंटर आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में क्या होता है कि हमें स्ट्रेस होता है, तो ऐसे बहुत सारी ख़वातीन हैं जो काम करके आती हैं या फिर घर में भी ऐसे बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्हें लगता है कि उनकी कोई हेड मसाज कर दे। तो इसका फ़ायदा आप उठा सकती हैं। आप ऐसा सेंटर खोल सकती हैं जिसमें आप हेड मसाज की सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया में जितने भी स्ट्रेस डिप्रेशन हम देखते हैं तो कोई सोचता है कि उनके बालों में कोई तेल लगा दे, उनके बालों का कोई उनके हेड मसाज कर दे, तो जिससे कि उन्हें रिलीफ़ मिल सके। तो आप उनसे कुछ अमाउंट आप ले सकती हैं और बदले में आप उनको अच्छी तरह से हेड मसाज कर सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ विमेन के लिए होने चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर विमेन के लिए बता रही हूँ। तो आप सिर्फ लड़कियों और विमेन के लिए ही ये सर्विस प्रोवाइड कीजिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये वीडियो विमेन के बिज़नेस के ऊपर बेस्ड है। तो इस वजह से आपको मैं यही सलाह दूँगी कि हेड मसाज सेंटर आप सिर्फ लड़कियों और विमेन, और बाहर आप लिख सकती हैं कि ओनली फॉर गर्ल्स और विमेन, जिससे कि आपके पास जो कस्टमर होंगे वो गर्ल्स और विमेन ही होंगे। नेक्स्ट टिप्स है यूट्यूब चैनल। अगर आप में कोई टैलेंट है, जैसे कि आप कुकिंग कर सकती हैं अच्छा, या फिर आप क्रिएटिव हैं, आप में क्रिएटिविटी है, तो आप इस तरह के चैनल बना सकती हैं जिसमें आप फेस नहीं भी दिखाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहती हैं कि व्लॉग बनाना तो आप व्लॉग भी बना सकती हैं। यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकती हैं। नेक्स्ट है मेहंदी सेंटर। आजकल मेहंदी की क्रेज़ थोड़ी ज़्यादा है और अगर दुल्हनों को भी मेहंदी लगाई जाती है तो उसके चार्जेस हज़ारों में होते हैं। तो अगर आप मेहंदी में एक्सपर्ट हैं तो आप मेहंदी लगाने के लिए भी मेहंदी लगाने की जो बिज़नेस है उसे भी स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आप मेहंदी नहीं सीखी हुई हैं तो मेहंदी लगाना सीख जाइए और सीखने के बाद आप अपना एक सेंटर खोल सकती हैं जिसमें आप इस तरह के सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी खासी इनकम है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आप कर सकते हैं हेयर केयर सलून। हेयर केयर सलून भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे कि किसी को बाल कलर करवाना हो, कि बालों के स्ट्रेट करवाना हो या फिर हेयर स्पा करवानी हो। ये सारी चीज़ें आप एक सेंटर खोलकर आप अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। किसी को अगर बाल
कटवाना हो, हेयर स्टाइल करवाना हो, तो ये सारी चीज़ें आप अपने ही सेंटर पर कर सकती हैं और ये सारी चीज़ें आप घर बैठे ही कर सकती हैं और इसमें भी बहुत अच्छी खासी इनकम है। तो इसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये सारी की सारी जो मैंने लिस्ट बताई हैं आपको, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से आपको हर एक काम को करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट अगर बिज़नेस है तो वो है ज्वेलरी मेकिंग बिज़नेस। आप बाज़ार से थोड़े बहुत मटेरियल लाकर आप घर पर ही ज्वेलरी बना सकती हैं और उसे नज़दीक के जो स्टोर होते हैं, कॉस्मेटिक स्टोर्स होते हैं और जहाँ पर नेकलेस और इयररिंग्स मिलते हैं वगैरह मिलते हैं, तो आप वहाँ पर अपना जो ज्वेलरी है उन्हें आप दिखा सकती हैं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। और अगर आपका काम उन्हें पसंद आता है तो वो आपको ऑर्डर देंगे। तो पहले आप घर के लोग ही मिलकर थोड़े से मटेरियल से आपको बनाना है, फिर आप उन्हें मार्केट में आपको ले जाना है। अगर काम पसंद आता है तो वो लोग आपको ऑर्डर देंगे और धीरे धीरे काम जब आपका चल पड़ेगा तो आप स्टाफ रख सकते हैं और अपने काम को, बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 10 जो काम थे मैंने आपको बताया है, इसमें यकीनन अगर आप एक भी काम को चुनेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप की जो टेंशन है, अर्निंग की जो टेंशन है वो बिल्कुल नहीं रहेगी और अच्छे खासी आप इनकम करेंगी। आपकी इनकम की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और बहुत सारी ऐसे हमारे गरीब लड़कियां हैं, मुस्लिम हैं जो गरीब हैं, ऐसे वीमेन हैं जो गरीब हैं, वो कुछ करना चाहती हैं। तो मैं कहूँगी कि आपको आगे आना ही होगा। आपको सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इस्लाम में ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को घर के काम ही करना है। वो कर सकती हैं, बिज़नेस पर्दे में रहकर कर सकती हैं, अपने घर से भी कर सकती हैं। अगर ये जितने भी सारे 10 टिप्स हैं मैंने आपको बताए हैं वो आप सीख कर घर पर ही कर सकती हैं। कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास एरिया नहीं है तो आप अपने घर के बगल में किसी के भी रूम को आप रेंट पर ले सकती हैं और आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। ठीक है, तो आप बढ़िए तो सही, काम को करिए तो सही। हमें अपने इकोनॉमी को सुधारना है। अगर आप अपने आप को नहीं सुधारेंगी तो आप अपनी कम्युनिटी को कैसे सुधारेंगी? आप अगर नहीं सुधरेंगी, अगर आपका इकोनॉमी अच्छा नहीं होगा तो अपने मुल्क को कैसे हम सुधार सकते हैं? ये बात हमें सोचनी चाहिए, हमें मजबूत होना चाहिए। हम पैसों के लालची नहीं हैं, लेकिन हमें किसी के आगे हाथ फैलाना भी नहीं है। और अगर हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें मेहनत करना होगा और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इज़्ज़त और आबरू के साथ हमें काम करना होगा। और काम करते हुए ही हम अल्लाह सुब्हान व तआला के आगे हम दुआ करें, उनकी इबादत करें कि या अल्लाह हमें तरक्की अता फरमा, जिससे कि हम खुद भी अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपने जानने वाले और अपने जो मजबूर लोग हैं उनकी भी मदद करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो आप आगे बढ़िए तो सही, आपको करना चाहिए और आप घर बैठे भी ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। ये जो 10 काम हैं इनमें से एक काम भी अगर आप चुनेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको तरक्की ज़रूर देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।